नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है वृंदाई पाठशाला में। आज हम सर्वनाम की चर्चा करेंगे। शब्दों को प्रयोग के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्दों को पुनः चार भागों में बांटा गया है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा विशेषण। आज हम इसके दूसरे प्रकार सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, आइए इसे हम एक गद्यांश के माध्यम से समझते हैं। टीना माधव नगर में रहती है। टीना कक्षा 6 में पढ़ती है। टीना का सदैव कक्षा में प्रथम स्थान आता है। टीना के पिता अध्यापक हैं। टीना ने कई छात्रवृत्ति परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं। बड़ी होकर टीना की समाज सेवा करने की इच्छा है। टीना को पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बड़ा शौक है। टीना को घुड़सवारी भी सीखने की इच्छा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस गद्यांश में टीना टीना टीना, कई बार टीना शब्द को दोहराया गया है। अब हम इसी गद्यांश को एक दूसरे रूप में पढ़ते हैं। टीना के स्थान पर कुछ नए शब्दों का प्रयोग करके देखते हैं। टीना शब्द के स्थान पर देखिए हम कुछ नए प्रयोग कर रहे हैं। टीना माधव नगर में रहती है। वह कक्षा 6 में पढ़ती है। उसका सदैव कक्षा में प्रथम स्थान आता है। उसके पिता अध्यापक हैं। उसने कई छात्रवृत्ति परीक्षाएं उत्तीर्ण की है। बड़ी होकर उसकी समाज सेवा करने की इच्छा है। उसको पढ़ाई के साथ साथ खेलों का भी बड़ा शौक है। उसे घुड़सवारी भी सीखने की इच्छा है। अब आइए हम इन दोनों गद्यांशों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। देखिए, प्रथम गद्यांश में हमने टीना शब्द का बार बार प्रयोग किया और जब हमने टीना शब्द का बार बार प्रयोग किया तो हमने पाया कि बार बार टीना शब्द को बोलने से हमें उच्चारण में कुछ रुकावट सी महसूस हो रही है, कुछ भाषा का सौंदर्य भी बाधित हो रहा है। अब हमने जब दूसरे गद्यांश में टीना शब्द का एक बार ही प्रयोग किया और फिर उसके स्थान पर वह, उसका, उसके, उसने, उसकी, उसको तथा उसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया। जब हमने इन शब्दों का प्रयोग किया तो जब हमने गद्यांश बोला तो प्रवाह में किसी प्रकार की रुकावट हमें महसूस नहीं हुई तथा भाषा के सौंदर्य में भी वृद्धि हुई। तो ये जो शब्द है वह, उसका, उसके, उसने, उसकी, उसको, उसे, ये सभी शब्द जो टीना के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं। टीना जो कि एक व्यक्ति है और व्यक्ति होने के नाते वह क्या है, संज्ञा है। तो संज्ञा टीना के स्थान पर हमने उसे, वह, उससे, उसका, उसके और उसकी जैसे शब्दों का प्रयोग किया और इन शब्दों का प्रयोग करने से जो हमारा उच्चारण संबंधी रुकावट थी वह दूर होकर भाषा के सौंदर्य में चार चांद लग गए। तो सर्वनाम शब्द की क्यों आवश्यकता होती है और ये शब्द क्या है? ये जो शब्द हमने प्रयुक्त किए थे, उसने, उसका, उसकी, वह, ये सभी शब्द सर्वनाम शब्द हैं। और सर्वनाम शब्दों की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि हमें संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति से हम बच सके। और संज्ञा शब्दों के पुनरावृत्ति को हम देख रहे हैं कि हम टीना शब्द का बार बार प्रयोग करने से बच रहे हैं। इस कारण हमने इन शब्दों का प्रयोग किया। अब सर्वनाम होता क्या है या उसकी परिभाषा क्या है, आइए हम जानते हैं। सर्वनाम शब्द
जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सर्व और नाम अर्थात सभी नामों के लिए, सर्व अर्थात सभी और नाम अर्थात नामों के लिए। सभी नामों के लिए, सभी कौन से नामों के लिए? संज्ञा शब्दों के स्थान पर, संज्ञा शब्दों के, ना संज्ञा के नामों के लिए। तो सर्वनाम शब्द की परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात सब नामों, सभी संज्ञा शब्दों के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि मैं, जैसे तुम, यह, वह, मेरा, तुम्हारा, उसका आदि। अब हम इन सर्वनाम शब्द के भेदों के बारे में बात करेंगे। तो सर्वनाम शब्द को 6 भागों में बांटा गया है। सर्वप्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। अब हम सर्वनाम के इन भेदों का विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। इंग्लिश में इसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। हिंदी में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अर्थात बोलने वाले के लिए, श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए तथा अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जैसे कि वक्ता, वक्ता यानी अभी जैसे आपको मैं पढ़ा रही हूँ, तो अभी बोलने वाला कौन है? वक्ता कौन है? वक्ता मैं हूँ। और सुनने वाला कौन है? मैं पढ़ा रही हूँ और आप लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, तो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग कौन है? श्रोता हैं। और यदि मैं पढ़ा रही हूँ और आप पढ़ रहे हैं और किसी और के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो है अन्य पुरुष। जैसे एक एग्जाम्पल में आपको एक उदाहरण बता रही हूँ, मैंने तुम्हें समझा दिया है, तुम उसे बता देना। तो मैंने तुम्हें समझाया, तो मैं कौन हूँ? वक्ता। और किसे समझाया है? तुम्हें, तो तुम कौन हो? श्रोता। और उसे बता देना, उसे यानी कि हम किसी अन्य व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो ये तीनों ही पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनामों को पुनः 3 भागों में बांटा गया है। उत्तम पुरुष सर्वनाम। उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत जैसे मैं, हम, मुझे, हमारा और मेरा आदि शब्द सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा भेद है इसका मध्यम पुरुष सर्वनाम। इसके अंतर्गत तू, तुम, आपका, हमारा, तुझे, तुम्हें, तेरा, आप, आपको आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और इसका तीसरा भेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, और इसके अंतर्गत यह, वह, उन्हें, इसे, इसका, उसे, उसका आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अब जैसे कि हम इनकी बात करते हैं कि उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष के अंतर्गत जैसे इंग्लिश के साथ हम इसको कोरिलेट करें, तो इंग्लिश में जिसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, वही यहाँ पर उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। इंग्लिश में जैसे हम फर्स्ट पर्सन में किसे लेते हैं? आई और वी। उसी प्रकार मध्यम पुरुष की जब हम बात करते हैं, तो मध्यम पुरुष के अंतर्गत हम सेकंड पर्सन को लेते हैं। सेकंड पर्सन यानी यू। और अन्य पुरुष का मतलब थर्ड पर्सन, ही, शी और दे। अब हम इन्हें कुछ उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम अर्थात बोलने वाला व्यक्ति स्वयं के लिए, वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करेगा। जैसे मैं कल जयपुर जाऊंगा। मैं कौन? वक्ता स्वयं के लिए कह रहा है कि मैं कल जयपुर जाऊंगा। जैसे हम आज शाम को उद्यान जाएंगे। अब हम
जब वक्ता एक से अधिक बोलने वाले हैं और एक से अधिक लोग जा रहे हैं तो वो क्या कहेंगे कि हम आज शाम को उद्यान जाएंगे। जैसे मुझे कल जल्दी उठा देना, तो मुझे यानी कोई व्यक्ति वक्ता कह रहा है कि मुझे कल जल्दी उठा देना। इसके अतिरिक्त देखिए, हमारा मकान माधव नगर में है या हमारा देश भारत है, तो हम सभी का देश, हम सभी बोलने वाले हैं। अर्थात ये जो शब्द हैं मैं, हम, मुझे, हमारा, या एक और अन्य उदाहरण देखिए आप, कल मेरी प्रस्तुति है, तो मेरी वक्ता मैं हूँ और मेरी प्रस्तुति है, ये सभी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। अब हम दूसरे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। वे सर्वनाम जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त होंगे, अर्थात श्रोता के लिए जिन्हें हम प्रयोग में लेंगे, वे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। आइए हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। तू कहाँ जा रहा है? अब तू जा रहा है, तू कौन है? हम किसको कहते हैं? सुनने वाले को कहेंगे कि तू कहाँ जा रहा है। इसका दूसरा उदाहरण, तुम जल्दी आ जाओ। हम किसी और को कह रहे हैं कि तुम जल्दी आ जाओ। इसके अतिरिक्त तुझे कल दिल्ली जाना है। ये सभी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा। किसे रखना होगा? तुम्हें रखना होगा, यानी सुनने वाले तुम हो। तेरा घर कहाँ है? इसके अतिरिक्त कुछ जो शब्द हैं वो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग भी इसमें होता है, जैसे कि आप जल्दी आ जाओ, या आपका सामान आ गया, अथवा आपको कल दिल्ली जाना है। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जो हमसे बड़े हैं या हमारे लिए आदरणीय हैं, उन लोगों के लिए हम आप या आपका या आपको जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जबकि जो व्यक्ति हमारे बराबर के हैं या हमसे छोटे हैं, हम उन्हें तू, तुम, तुम्हें जैसे शब्दों का प्रयोग से बुलाते हैं। अब इसके अतिरिक्त अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक में वे सर्वनाम जिनका उपयोग बोलने वाला तथा सुनने वाला व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयुक्त करते हैं, उन्हें हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह स्वामी भक्त घोड़ा है, तो यह जो है कैसा घोड़ा है? स्वामी भक्त घोड़ा है। यहाँ पर यह शब्द जो है ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और वह कल बाजार जाएगा। अब हम जब संस्कृत की बात करते हैं, ये तो हुई हमारी हिंदी की बात। हिंदी में तो इनका क्रम है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। जबकि संस्कृत में हम बात करें तो संस्कृत में जब हम धातु के रूप लिखते हैं तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष लिखते हैं। तो उत्तम पुरुष जो है क्रम में लास्ट नंबर पर, तीसरे नंबर पर आता है। तो इससे आप लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और हिंदी में भी आप उत्तम पुरुष को नीचे ही नीचे कर देते हैं, जबकि ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। हिंदी में उत्तम पुरुष सर्वप्रथम आता है, फिर मध्यम पुरुष और अंत में अन्य पुरुष। अब हम सर्वनाम के अगले भेद की बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह निश्चय बताता, किसी निश्चित चीज के बारे में बताएगा। तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरणों से हम इसे समझते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, मुझे निश्चित है, मुझे कंफर्म है कि यह पुस्तक मेरी ही है। जैसे देखिए कि वह गुलाब का पौधा है। हमने बहुत सारे फूल पौधे देखे और उनमें वह पौधा निश्चित रूप से गुलाब का पौधा ही है। इसी प्रकार वे परजीवी पौधे हैं। तो जो परजीवी पौधे हैं, हमें बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं और वो पौधे कैसे हैं? परजीवी हैं, ये तय है। तो यहाँ पर निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराया जाता है। अब सर्वनाम के अगले भेद के रूप में हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे। तो वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराएं, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। उदाहरण देखिए, दरवाजे पर कोई है। अब जब आपको ये कहा जाए कि दरवाजे पर कोई है, तो कोई कौन होगा?
हम चक्कर में पड़ जाएंगे कि कोई कौन, कोई गाय भी हो सकती है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है, या कोई अन्य पशु भी हो सकता है। तो अनिश्चय की स्थिति होने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे वह कुछ पी रहा है। अब कुछ पी रहा है, कुछ का मतलब क्या, कि वह पानी पी रहा है, या वह छाछ पी रहा है, या वह कोई अन्य पेय पदार्थ पी रहा है। तो कुछ निश्चित नहीं होने के कारण यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत सम्मिलित किया जाएगा। जैसे वह कहीं जा रहा है। अब कहीं जा रहा है, कहीं का क्या मतलब, कहीं का मतलब वह बाजार जा रहा है, या किसी अन्य शहर में जा रहा है, या वह विद्यालय जा रहा है, अथवा मंदिर जा रहा है, कुछ भी नहीं पता है। अतः यह अनिश्चित स्थिति का बोध करवाता है। जैसे यह किसी और का सामान है। अब किसी और का, किसी और में ये नहीं पता कि किसका। तो ये सभी अनिश्चित स्थितियों के, अनिश्चित व्यक्तियों के, वस्तुओं के और स्थानों का बोध कराने के कारण ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के अगले भेद के रूप में हम प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो जैसा नाम से ही पता चलता है कि प्रश्नों का बोध कराए, तो वे सर्वनाम शब्द जो किन्हीं प्रश्नों का बोध कराएं, वे सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। केवल ये वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे जिनका उत्तर हमें या तो संज्ञा में मिलेगा या सर्वनाम में मिलेगा। आइए हम उदाहरण से इन्हें समझते हैं। जैसे इस व्यक्ति का क्या नाम है। जब हम किसी से ये कहें इस व्यक्ति का क्या नाम है, तो हमने प्रश्न पूछा कि क्या नाम है, और उत्तर हमें किस रूप में मिलेगा, संज्ञा के रूप में। उत्तर हमें किस रूप में मिला, संज्ञा के रूप में। वह क्या लाया, ध्यान से सुनिए, वह क्या लाया। अब क्या लाया तो प्रश्न है, लेकिन क्या लाया का उत्तर हमें क्या मिलेगा, कि वो कोई वस्तु लाया, कि कोई, तो संज्ञा के रूप में हमें इसका उत्तर मिलेगा। किसकी घड़ी पड़ी है, तो किसकी घड़ी, तो किसी व्यक्ति की होगी घड़ी, तो संज्ञा की होगी। तो जब प्रश्न सूचक शब्द हो और उनका उत्तर हमें या तो संज्ञा रूप में मिलेगा अथवा सर्वनाम रूप में मिलेगा, तो वे क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह कार्य कौन करेगा, तो ये सभी जो है क्या, कौन, किसकी, ये सभी प्रश्नों का बोध कराते हैं और इनका उत्तर भी हमें संज्ञा सर्वनाम में मिलता है। तुम किधर जा रहे हो, या ये पुरस्कार किसे मिला। तो इस प्रकार प्रश्नों का बोध कराने के कारण ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से ज्ञात हो, अर्थात जहाँ पर दो पृथक पृथक बातों के स्पष्ट संबंधों को व्यक्त किया जाए, वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अर्थात क्या है, यहाँ पर जिसकी और उसकी शब्द आए हैं, ये आपस में संबंध को बता रहे। मतलब क्या है कि जिसके पास शक्ति है उसके पास सभी संपत्ति है, सब कुछ है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, और जैसा और वैसा शब्द संबंध स्पष्ट कर रहे हैं। तो हम जैसा बीज रोपेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, वैसी ही हमें फसल मिलेगी। तो दो पृथक पृथक बातें हैं कि बीज बोना और काटना, लेकिन इनके बीच स्पष्ट संबंध है कि जो आप करोगे वो आप जैसी करनी वैसी भरनी, जो करेगा सो भरेगा। तो ये सभी शब्द जो है वो पृथक पृथक होते हुए भी स्पष्ट संबंधों को अंकित कर रहे हैं। ये संबंधवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। तो वे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग करे, तो वे निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अपने लिए क्या बोल रहा है कि गीता अपना काम खुद करेगी। तो कोई व्यक्ति खुद के लिए क्या कह रहा है कि खुद, तो ये खुद शब्द जो है वो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। जैसे मैं अपनी पुस्तक पढ़ूंगी, तो ये जो अपनी शब्द है ये वक्ता स्वयं के लिए बोल रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, तो अपने आप
तो अपने आप चले जाना निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ, तो ये जो खुद शब्द है, अपनी, अपने, अपना, ये वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। अब हम क्या करते हैं कि सर्वनाम और विशेषणों दोनों के प्रकारों को आपस में मिक्स कर देते हैं। तो हम सर्वनाम के भेदों को किस तरह याद रखें, देखिए आपको एक ट्रिक बताती हूँ मैं। ट्रिक सिर्फ एक लाइन की है, एक पंक्ति आपको याद करनी है कि पुरुष निज प्रश्नों के संबंध में निश्चय अनिश्चय की स्थिति में था। वापस बोल रही हूं, ध्यान से सुनिए। पुरुष निज प्रश्नों के संबंध में निश्चय अनिश्चय की स्थिति में था। सबसे पहला शब्द है पुरुष। पुरुष से तात्पर्य है कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक। निज, निज से तात्पर्य है निजवाचक। प्रश्नों, प्रश्नों से सर्वनाम का कौन सा भेद पता चला? प्रश्नवाचक। संबंध से संबंधवाचक। निश्चय से निश्चयवाचक और अनिश्चय से अनिश्चयवाचक। अर्थात इस एक लाइन में हमें सर्वनाम के 6 ही भेद पता चल गए। तो 6 भेद कौन कौन से हुए? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये सर्वनाम के भेदों की जो ट्रिक है ये अच्छे से याद हो गई होगी और आज के बाद आप शायद इसको कभी